महाराष्ट्र के दिल में शिरडी के छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। साईं बाबा एक रहस्यमय और गूढ़ व्यक्ति सभी तरह के लोगों के दिलों को मोहित करते थे। उनकी सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं लोगों के साथ गूंजती थीं। उन्हें अपने विनम्र निवास द्वारकामाई में खींच लाती थीं। उन्होंने सभी का खुले हाथों से स्वागत किया, आत्मज्ञान चाहने वालों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया। बाबा की उपस्थिति ने शिरडी को एक आध्यात्मिक अभयारण्य में बदल दिया। लोग उनके पास आशीर्वाद, उपचार और अपनी सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। उनके पास अपने भक्तों की गहरी इच्छाओं और चिंताओं को समझने की अद्भुत क्षमता थी। अपनी करुणामयी दृष्टि और कोमल शब्दों से उन्होंने जीवन की चुनों से बोझिल लोगों को आराम और आशा प्रदान की। उनकी आभा से शांति और स्थिरता फैलती थी। साईं बाबा की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं। उन्होंने प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता मानवता की सेवा करने और धार्मिकता का जीवन जीने में है। उनका सरल दर्शन सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता था, जिससे वे विभिन्न समुदायों में एक पूजनीय व्यक्ति बन गए। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। बाबा का जीवन उनकी शिक्षाओं का प्रमाण था। वे भौतिक संपत्ति से रहित एक साधारण और सादा जीवन जीते थे। उन्होंने गरीबी को अपनाया और दिखाया कि सच्चा सुख सांसारिक धन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि में है। ईश्वर में उनकी अटूट आस्था और मानवता के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा ने अनगिनत व्यक्तियों को धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी शिक्षाओं का एक सच्चा अवतार थे। द्वारकामाई, जर्जर मस्जिद जहां साईं बाबा रहते थे, शिरडी के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र था। यह एक ऐसा स्थान था जहां सभी पृष्ठभूमि के लोग सांत्वना और प्रेरणा की तलाश में इकट्ठा होते थे। बाबा की दिनचर्या सरल लेकिन गहरी थी। हर सुबह वे द्वारकामाई को सावधानी पूर्वक साफ करते थे। बाबा के दैनिक अनुष्ठानों में से एक तेल से भरे दीपक जलाना था। इस साधारण से दिखने वाले कार्य का गहरा आध्यात्मिक महत्व था। दीपक अंधेरे और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक थे। बाबा मानते थे कि प्रकाश ज्ञान और सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। उन्होंने सावधानी पूर्वक बत्तियां तैयार की और दियों में तेल भरा। दियों की मंद रोशनी ने द्वारकामाई को रोशन कर दिया, जिससे शांति और स्थिरता का वातावरण बन गया। जैसे ही बाबा दीपक जलाते थे, वे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने अनुष्ठान को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। टिमटिमाती लपटें बाबा की प्रार्थनाओं के साथ तालमेल बिठाकर नाचती प्रतीत होती थी। जलते तेल की खुशबू हवा में भर गई। एक पवित्र वातावरण बना। दीपक द्वारकामाई के भीतर दिव्य उपस्थिति की याद दिलाते थे। भक्त बाबा के चारों ओर इकट्ठा होते थे, दियों और उनकी प्रार्थनाओं से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते थे। दीपक जलाने का सरल कार्य आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। एक दिन एक अप्रत्याशित चुनौती सामने आई, जिसने साईं बाबा और उनके भक्तों की आस्था की परीक्षा ली। शिरडी के तेल व्यापारियों ने दुर्भावनापूर्ण अफवाहों से प्रभावित होकर बाबा को तेल बेचने से मना कर दिया। उन्होंने उनके उद्देश्यों पर सवाल उठाए और उन पर तेल के दुरुपयोग का आरोप लगाया। यह मामूली सी घटना साईं बाबा की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। तेल व्यापारियों के इनकार की खबर शिरडी में तेजी से फैल गई। कई ग्रामीणों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बाबा दीपक जलाने का अपना दैनिक अनुष्ठान कैसे करेंगे। कुछ ने बाबा की क्षमताओं पर संदेह किया, जबकि अन्य अपनी आस्था पर दृढ़ रहे। इस घटना ने भक्तों के बीच प्रत्याशा
और चिंता की भावना पैदा कर दी। बाबा व्यापारियों के इनकार से बेपरवाह, शांत और स्थिर रहे। उन्होंने न तो बहस की और न ही उनसे विनती की। इसके बजाय उन्होंने उनके फैसले को कृपा और विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। वे समझ गए थे कि यह उनकी आस्था की परीक्षा थी और दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर था। बाबा द्वारकामाई लौट आए, जहां उनके भक्त बेसब्री से उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि वह बिना तेल के दीपक कैसे जलाएंगे। कुछ ने वैकल्पिक उपाय सुझाए, जबकि अन्य चुपचाप देखते रहे। उनके दिल प्रत्याशा से भरे हुए थे। द्वारकामाई का वातावरण चिंता और आशा के मिश्रण से भरा था। ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ साईं बाबा ने अपना दैनिक अनुष्ठान जारी रखा। उन्होंने दीपकों में तेल नहीं, बल्कि पास के कुएं का पानी भरा। ग्रामीण अविश्वास से देखते रहे जब उन्होंने दीपक जलाने की तैयारी की। उन्होंने सवाल किया कि क्या पानी से दीपक जलेंगे? बाबा ने माचिस जलाई और उसे दियों की बत्तियों से छुआ। सभी को आश्चर्य हुआ कि दीपक जल उठे। द्वारकामाई को एक कोमल, अलौकिक चमक से रोशन कर दिया। पानी प्रकृति के नियमों को धता बताते हुए तेल की तरह जल गया। एक गर्म और आरामदायक रोशनी बिखेर रहा था। इस चमत्कार ने ग्रामीणों को अवाक कर दिया। चमत्कार की खबर शिरडी में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग असाधारण घटना को देखने के लिए द्वारकामाई में उमड़ पड़े। तेल व्यापारी पश्चाताप और विस्मय से भर गए। अपने पहले के अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए बाबा के पास दौड़े। उन्होंने अपनी गलती की भयावहता और बाबा की आध्यात्मिक शक्ति की गहराई को महसूस किया। पानी के दीपकों का चमत्कार साईं बाबा के जीवन का एक निर्णायक क्षण बन गया। इसने दिव्य शक्तियों वाले संत के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसने उनके भक्तों के विश्वास को भी मजबूत किया, जो अब उन्हें ईश्वर की कृपा का सच्चा अवतार मानते थे। यह घटना आस्था और भक्ति के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। शिरडी के ग्रामीण उस चमत्कार को देखकर दंग रह गए जो उन्होंने देखा था। तेल व्यापारी, जिन्होंने पहले बाबा पर संदेह किया था, अब पश्चाताप और श्रद्धा से भर गए थे। उन्होंने बाबा की आध्यात्मिक शक्तियों की गहराई और अपने कार्यों की मूर्खता को महसूस किया। उन्होंने बाबा के सामने दंडवत प्रणाम किया। क्षमा मांगी। चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई, जिससे पड़ोसी गांवों और कस्बों के लोग आकर्षित हुए। वे पानी के दीपक देखने और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए द्वारकामाई आए। इस चमत्कार ने शिरडी को एक तीर्थ स्थल में बदल दिया, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त आकर्षित हुए। शिरडी का वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा था। लोगों ने बाबा के चमत्कारों और उनके करुणामयी स्वभाव की कहानियां साझा की। तेल व्यापारियों के साथ हुई घटना और बाद में पानी के दीपकों का चमत्कार साईं बाबा के जीवन के वृत्तांतों में एक केंद्रीय विषय बन गया। इस चमत्कार ने बाबा की दिव्य शक्तियों में ग्रामीणों के विश्वास को मजबूत किया। उन्होंने उन्हें न केवल एक पवित्र व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक दिव्य अवतार के रूप में देखा। यह घटना विश्वास, धैर्य और विनम्रता के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ग्रामीणों का जीवन चमत्कार से बदल गया। पानी के दीपकों का चमत्कार उन सभी के लिए गहरा सबक देता है जो आत्मज्ञान चाहते हैं। यह हमें विपत्ति के समय भी ईश्वर में अटूट विश्वास के महत्व को सिखाता है। साईं बाबा के कार्यों ने प्रदर्शित किया कि विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। तेल व्यापारियों के इनकार का सामना करने पर भी वे ईश्वर की शक्ति में अपने विश्वास में कभी नहीं डगमगाए। यह घटना धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। तेल व्यापारियों ने उन्हें तेल देने से इनकार किया तो बाबा ने क्रोध या नाराजगी का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने धैर्यपूर्वक उनके फैसले को स्वीकार किया और ईश्वर की योजना पर भरोसा किया। उनके धैर्य को एक दिव्य चमत्कार से पुरस्कृत किया गया।
चमत्कार विनम्रता और निस्वार्थता के महत्व पर जोर देता है। बाबा ने भौतिक संपत्ति से रहित एक साधारण जीवन जिया। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ या मान्यता की तलाश नहीं की। उनके कार्य मानवता की सेवा करने और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने की इच्छा से प्रेरित थे। पानी के दीपकों का चमत्कार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता में है। बाबा का दीपक जलाने का सरल कार्य, चाहे तेल से हो या पानी से, ईश्वर के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक था। यह चमत्कार उनके भक्तों के लिए एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करता है और आध्यात्मिक साधकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। यह हमें सतही से परे देखना और सच्ची आध्यात्मिकता के सार पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। सबका मालिक एक।